नमस्कार दर्शकों, मैं खुलासा न्यूज़ पोर्टल से कुशाल। आज हम फिर एक नॉलेज सीरीज में लेकर आए हैं। महिलाओं में आजकल सर्वाइकल कैंसर की जो है लगातार जो बीमारी है बढ़ती जा रही है। हम पहले ये जानना चाहेंगे कि सर्वाइकल कैंसर क्या है। उससे रिलेटेड अभी हमारे साथ डॉक्टर संतोष सुतार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। मैडम स्वागत है पहले तो खुलासा न्यूज़ पोर्टल में आपका। एक हमारी जानकारी है मैडम कि अभी जो सर्वाइकल कैंसर है उसके पेशेंट भी लगातार बढ़ रहे हैं, और कुछ लोगों को ये चीज़ जानकारी भी नहीं है कि सर्वाइकल कैंसर है क्या, उसके सिम्टम्स क्या हैं। तो थोड़ा सा आप ये बताएं मैडम कि सर्वाइकल कैंसर क्या है और उसके सिम्टम्स क्या हैं पहले तो। मैं डॉक्टर संतोष सुतार, संभव हॉस्पिटल से। जैसे बच्चेदानी के मुंह का कैंसर बोलते हैं, जो फीमेल्स में है, ये सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर छाती के जो होता है ना, उसके कैंसर के बाद में दूसरा कैंसर है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है महिलाओं में। इस कैंसर का इलाज बहुत ज़्यादा जल्दी अपन कर सकते हैं। बहुत सारी जांचें होती हैं। पहले अपन सिम्टम के बारे में बात करते हैं। इसमें सफ़ेद पानी गिरना, ब्लीडिंग होना, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होना, नीचे पेट में दर्द होना, ऐसे सिम्टम पाए जाते हैं। ये तो हो गए मैडम इसके बारे में जानकारी। आजकल एक वैक्सीन को लेके भी चल रहा है कि पहले ही वो जो है कोई एज फैक्टर हो, कोई चीज़ हो जिससे वो वैक्सीन लगा ले, उससे बचाव हो सके, या और क्या अन्य उपाय हैं जिससे इस सर्वाइकल कैंसर से बचा जा सके। देखो, सर्वाइकल कैंसर ये जो अपने में भी हो रहा है, कई बार 22 एज में भी हो जाता है, 40 एज में भी हो जाता है। सबसे पहले प्रिवेंशन की बात अपन करें तो इसके अंदर पैप्समेयर नाम का टेस्ट होता है। ये अपने 21 साल के बाद में या शादी के बाद में या सेक्सुअली एक्टिव हो उसके बाद में एक साल में अपन पैप्समेयर टेस्ट करते हैं। ये कैंसर बहुत स्लो ग्रोइंग होता है, मतलब धीरे धीरे बढ़ता है। तो इसके अंदर सेल्स के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो 3 साल के अंदर चेंजेस आते हैं। जैसे अपने जो सेल में डिस्प्लेजिया, मेटाप्लेजिया होता है, तो अपन इस कैंसर का अपन 3 साल पहले ही पता लगा सकते हैं। तो आज ये स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं इसको। अमेरिका वगैरह में तो ये रेगुलर चलता है, अपने इंडिया में भी बहुत स्टार्ट कर दिया गया है। हम लोग भी नियमित रूप से कैंप लगाते हैं। तो ये अपने जैसे सफ़ेद पानी गिरता है, जिनको ब्लीडिंग की दिक्कत होती है, उसमें अपन पैप्समेयर कहते हैं। 3 बार नेगेटिव आता है तो उसको अपन 2-2 साल से रिपीट करते हैं। फिर 2 साल से नेगेटिव आता है तो अपन 3-3 साल से पैप्समेयर टेस्ट रूटीन करते हैं। सेल्स में चेंजेस आते हैं तो उसका अपन डायग्नोसिस कर सकते हैं। अंदर से कोल्पोस्कोपी एक कैमरे से जांच होती है, उससे पता चल जाता है कि बच्चेदानी के मुंह पे कोई घाव तो नहीं है। जिनको ब्लीडिंग की दिक्कत होती है, वाइट डिस्चार्ज होती है, उनमें कैंसर डेवलपमेंट के चांस ज़्यादा होते हैं। अगर किसी को सर्वाइकल कैंसर है और वो डिलीवरी के लास्ट स्टेज पर है, तो उसमें रिस्क फैक्टर क्या रहते हैं मैम, अगर कोई ऐसी जानकारी नहीं मिल पाए या वो जांच कहीं प्रॉपर नहीं करा पाए? डिलीवरी के टाइम कैंसर तो वैसे बहुत रेयर होता है, पर इसमें अपने को पता भी चल जाता है। तो डिलीवरी हम सिजेरियन से करवाते हैं। फिर महीने 1.5 महीने पर अपन कीमोथेरेपी लगा के उसका ऑपरेट करते हैं ऑन स्टेजिंग बेसिस पे। स्टेज 1, 2, 3 कैसी है। स्टेज 1 और 2 होता है तो उसमें ऑपरेट करते हैं। 3rd या 4th आता है तो उसमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी पे जाते हैं। फिर अपन बात करते हैं वैक्सीनेशन की। ये वैक्सीनेशन 10 to 15 ईयर बैक अपने आ गया था। वैक्सीनेशन होता है जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, मोस्ट कॉमन कारण होता है कैंसर का। इस वायरस की वजह से क्या होता है, जब सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, इंटरकोर्स के बाद में ये वायरस से इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन ये स्लो ग्रोइंग होता है, इसके अगेंस्ट अपन वैक्सीन बनाते हैं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो 4 स्ट्रेन्स होते हैं, जो मोस्ट कॉमन जो कैंसर के कारण होता है, उसके अगेंस्ट ये वैक्सीन होते हैं। इसको वैक्सीनेशन करने के बाद में 90% प्रोटेक्शन रहता है। आजकल अपन 11 साल की लड़कियां होती हैं, 9 to 14 ईयर तक अपने 2 डोज लगती है। उसके बाद 14 ईयर के बाद में 0, 1, 6 3 डोज लगाते हैं। इसका 90% प्रोटेक्शन रहता है। यदि अपन बाद में वैक्सीनेशन करें, यदि अपने सेक्सुअली एक्टिव हो गए हो, बच्चे हो गए हो, एज ज़्यादा हो गई हो, तो इसका प्रोटेक्शन 40% ही रहेगा वैक्सीनेशन का। मैडम ये नाम ही एक ऐसा है कि सर्वाइकल कैंसर, तो कहीं ना कहीं ये एक महिलाओं में भय आ जाता है इस शब्द को लेके ही। तो क्या ऐसा कोई नुकसान या कोई ऐसी हानि तो नहीं है कोई महिलाओं को? क्योंकि सर्वाइकल कैंसर का नाम आते ही कई लोग घबराने लग जाते हैं वैक्सीनेशन को लेके भी, कि पता नहीं क्या वैक्सीन होगी, तो उसके कोई साइड इफेक्ट वगैरह तो नहीं है? नहीं, इस वैक्सीनेशन के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसा अपना पोलियो आया था तो पोलियो के अगेंस्ट वैक्सीन बनी थी, तो अपना पोलियो इंडिया में इरेडिकेट हो चुका है। तो वैसे ही अपन अच्छी अवेयरनेस से इस वैक्सीनेशन को 100% कर दें तो अपना हो सकता है अपने इसकी मोर्टेलिटी एकदम ही कम हो जाए। प्रॉपर पैप्समेयर करवाएं, वैक्सीनेशन करवाएं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसमें लगी हुई है, कुछ संस्थाएं भी हैं और कुछ जगह पे ये अपने वैक्सीनेशन शेड्यूल के अंदर फ्री मिल रहा है। वैक्सीनेशन की ज़्यादा कॉस्ट नहीं है,
तो इसको अपन रेगुलर रूप से लगा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही सही जानकारी दी आज मैडम ने, क्योंकि सर्वाइकल तो एक अलग सिम्टम्स आता है, उसके पीछे कैंसर जुड़ने से जो हमें कहीं ना कहीं हमारा दिमाग जो घूमने लगता है कि सर्वाइकल कैंसर पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। एक जानकारी साझा की आज मैडम ने कि सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन आ गई है। ये ट्यूमर भी मैं आपको बताती हूँ, ये स्लो ग्रोइंग है, तो स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है तो अपन इसका प्रिवेंशन कर सकते हैं। कुछ ऐसे ट्यूमर होते हैं जो अपन अचानक से पता चलते हैं, जैसे पेट के कैंसर होते हैं, कुछ और कैंसर होते हैं। ये ऐसा ट्यूमर है जो स्लो ग्रोइंग है, तो इसमें पैप्समियर और वैक्सीनेशन से अपन इसका 90% प्रोटेक्शन कर सकते हैं कि ये डिजीज़ हो ही नहीं अपने को। बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज़ बता दी मैडम ने कि भाई सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सर्वाइकल वैक्सीन की जो कैंसर की जो वैक्सीन है उसको लगाने से कहीं ना कहीं आप सेफ रहेंगे। ऐसी ही लगातार जानकारी हम साझा करते रहेंगे। मैं कुशाल, खुलासा न्यूज़ पोर्टल से कैमरामैन राजेश संगानी के साथ।